Hey guys, welcome back to our channel and I am Arju Sharma. Today we will discuss about blood relation. आज का नया टॉपिक हमारा जो रहने वाला है ब्लड रिलेशन पे रहने वाला है। इससे पहले हमने डायरेक्शन डिस्कस किया था। डायरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जैसा कि आपको पता ही है कि गाइस आपके एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुके हैं और बच्चे फुल तैयारी के साथ लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और जो ये स्कूल्स की तैयारी कर रही हैं सैनिक या मिलिट्री स्कूल की, उनके एग्ज़ाम तो बिल्कुल सर पे ही हैं। इसीलिए मैंने तैयार किया है आपके लिए ब्लड रिलेशन, क्योंकि ब्लड रिलेशन भी हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। और ब्लड रिलेशन आज मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, फिफ्थ या नाइन्थ क्लास के, उनके लिए स्पेशल क्लास मैं आज कनेक्ट कर रही हूँ जिसमें हम करेंगे ब्लड रिलेशन। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ब्लड रिलेशन। दिस इज अबाउट मी। आई एम आरजू शर्मा, फ्रीलांसर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड 3 year of teaching experience, have taught at various coaching institute, teaching law for CLAT and STAR and verified educator at an academy. एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रेजेंट कर रहा है आज की ये क्लास, जिसमें आप देखेंगे ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। और ब्लड रिलेशन मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी ताकि जो बच्चे ब्लड रिलेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जिनको क्या भी नहीं पता है, ठीक है, क्या भी नहीं पता है ब्लड रिलेशन के बारे में, आज वो सब कुछ समझ पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से अपनी ये क्लास रहने वाली है। कहने का मतलब है कि बेसिक ऑफ ब्लड रिलेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं। जैसे हमें पता है कि हम अपने मम्मी पापा को फादर मदर बोलते हैं, बहन भाई को ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं। उसी तरीके से कुछ रिलेशन हमें पता नहीं होते कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो उन रिलेशंस को शो करने के लिए मैं एक टेबल लेके आई हूँ, जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम रिलेशन शो करने के लिए। भाभी, आंटी, कौन भाभी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ब्रदर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, जीजा जी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स आज आपको पता चलेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से क्लास रह ली, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप में हम उन्हें कॉल क्या करते हैं, पुकारते किस नाम से हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है जो हमें जन्म देती है वो माँ होती है, और हम उसे किस नाम से पुकारते हैं, मदर के नेम से या मम्मा बोलते हैं। लेकिन हम इंग्लिश में कर रहे हैं इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मदर बोलेंगे। अब देखो, सबसे पहले दिखाया गया है टेबल में। सबसे पहले आइए यहाँ टेबल में क्या दिया गया है वो रीड आउट करिए। फादर सन एंड मदर सन, पापा का बेटा और मम्मा का बेटा। किसका, पापा का बेटा और मम्मा का बेटा क्या लगता है, ये हमसे हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें दिखाया गया है फादर सन एंड मदर सन, अपनी पापा का बेटा और मम्मा का बेटा क्या लगता है, ब्रदर लगता है। फादर डॉटर एंड मदर डॉटर, अपनी मम्मा की बेटी और पापा की बेटी हमारी क्या लगती है, सिस्टर लगती है। मदर्स ब्रदर, मम्मा का भाई क्या लगता है, मामा जी। मामा जी को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं। मामा जी को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं। फादर ब्रदर मतलब पापा जी का भाई। पापा जी का भाई मतलब क्या होता है, चाचा जी बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, अंकल। क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे। पैटर्नल अंकल भी बोल सकते हैं, और वैसे आम लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, पापा के भाई को अंकल बोलते हैं। अब इसी तरीके से पापा की सिस्टर है, जैसे बुआ, क्या लगेगी अपनी, बुआ, उसको क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। चाहे वो छोटी बुआ हो या बड़ी बुआ हो, हम उसको क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे। मदर सिस्टर मतलब मासी, हम आंग्ल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मासी बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, उसी को भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मम्मा की अगर बहन है तो उसको क्या बोलेंगे, आंट है। तो ये जो टेबल है ये हमें बता रही है कि कौन से वर्ड हम यूज करेंगे उनके रिलेशन शो करने के लिए। नेक्स्ट अपने देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है, सन वाइफ। अगर अपने बेटे की क्या है, पत्नी है, बेटे की पत्नी क्या लगेगी, बहू लगती है। जैसे बोलते कि बेटी की बहू है, उसको क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। ठीक है, आपके पापा हैं, पापा के जो बेटे हैं उनकी बहू आपके पापा की क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ। इन लॉ का मतलब है जो रिलेशन बनाए गए हैं। इन लॉ का मतलब आप ये समझ लो कि जो रिलेशन बनाए जा रहे हैं, ना कि जैसे आफ्टर मैरिज बने हैं, वो शुरू से उनकी बेटी नहीं है। अब आपकी मान लीजिए ब्रदर की वाइफ है, वो आपके पापा की क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी। वो रियल बेटी तो नहीं है ना,
बट इन लॉ वो क्या लगेगी, डॉटर ही लगेगी। इसी तरीके से डॉक्टर हस्बैंड, आपकी बेटी का जो हस्बैंड है वो क्या लगेगा, आपका सन इन लॉ, बेटे की तरह होता है तो वो क्या लगेगा, सन इन लॉ लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो जीजू है वो आपके पापा के क्या लगते हैं, सन इन लॉ लगते हैं। सिस्टर हस्बैंड, अपनी बहन है उसका हस्बैंड है, आपकी बहन का हस्बैंड आपको क्या बोलते हो, जीजू बोलते हो, तो आपकी क्या लगता है, वो ब्रदर इन लॉ लगता है। क्या लगता है, ब्रदर इन लॉ लगता है। हस्बैंड ब्रदर और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड का जो भाई है और वाइफ का जो भाई है उसे क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। ब्रदर वाइफ, ब्रदर मतलब भाई की जो पत्नी उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी को क्या बोला जा रहा है, सिस्टर इन लॉ बोला जा रहा है। हस्बैंड सिस्टर और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर है या फिर वाइफ की सिस्टर है, ठीक है, तो वो भी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। अब मान लीजिए जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं साली, ठीक है, अगर वाइफ की बहन है तो उसको क्या बोला जाता है, साली बोला जाता है, साली को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। और अगर हस्बैंड की सिस्टर है तो वाइफ के लिए वो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, क्योंकि वैसे तो वो क्या लगेगी, एक वर्ड यूज करते हैं हम हिंदी में ननंद, ननंद को क्या बोला जाएगा, सिस्टर इन लॉ ही बोला जाएगा। तो ये टर्म मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। कुछ बच्चों को इनके बारे में पता है, वो ये ना सोचे ये तो हमें पता है, ये क्या बात है, ये क्या समझा रहे हैं हमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है। ये तो पता है कि हम हिंदी में उन्हें क्या कॉल करते हैं, भाभी बोलते हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है, ननंद बोला जाता है, बट इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे आंसर्स जो ऑप्शंस होंगे वो इंग्लिश में ही दिए होंगे कि सिस्टर इन लॉ लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी, क्या लगेगा, जो भी ऑप्शन है वो हमें एक चूज करना होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हमने यूज किया, कुछ और टर्म्स है वो भी पढ़ लेते हैं। हस्बैंड फादर और वाइफ फादर। अब हस्बैंड का फादर है, आपको पता है कि एक वाइफ है, उसके हस्बैंड के फादर को हम क्या बोलते हैं, ससुर लगता है ना। और जो वाइफ का फादर है वो हस्बैंड के क्या लगेगा, वो भी ससुर लगेगा। तो ससुर को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ बोलेंगे, फादर इन लॉ, पापा जैसा हो जाता है लॉ में तो फादर इन लॉ बोलेंगे। अब हस्बैंड की मदर है वो वाइफ के क्या लगती है, सास लगती है। हस्बैंड की मदर वाइफ के क्या लगती है, सास लगती है। इसी तरीके से वाइफ की मदर हस्बैंड की क्या लगती है, सास लगती है, तो सास को क्या बोला जाता है, मदर इन लॉ बोला जाता है, मदर इन लॉ। ब्रदर सन और सिस्टर सन, ब्रदर सन और सिस्टर सन, भाई का बेटा और बहन का बेटा क्या लगता है, नेफ्यू लगता है। क्या लगता है, नेफ्यू। इसी तरीके से भाई की बेटी होगी या बहन की बेटी होगी वो क्या लगेगी, अपनी नीस लगेगी, भतीजी लगती है। ठीक है, भाई भतीजा या भतीजी, भतीजे को क्या बोला जाता है, नेफ्यू, और भतीजी को क्या बोला जाता है, नीस। अंकल डॉक्टर और आंट डॉक्टर, अंकल की बेटी और आंट की बेटी को क्या बोला जाता है, अब आपके चाचा की बेटी है या फिर चाची जी की बेटी है उसको क्या बोलेंगे हम, कजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कजन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर सन है, अंकल का बेटा है और आंट का बेटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कजन ही बोलेंगे। जैसे मासी का लड़का हो गया उसे भी कजन बोला जाएगा, चाचा जी का लड़का है उसे भी कजन बोला जाएगा। तो ये हमें क्लियर हो चुका है इन सब में। ठीक है, अब नेक्स्ट और कुछ दिया है, आगे क्या दिया है, फादर फादर और मदर फादर। आपके पापा के पापा आपके क्या लगते हैं, दादाजी, और दादाजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। इसीलिए ये आपकी मम्मा के जो फादर है या आपकी मम्मी के जो फादर है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाना जी, वो भी क्या बोले जाते हैं, फिर ग्रैंड फादर ही बोले जाते हैं। इसी तरीके से पापा की जो मदर है वो आपकी क्या लगती है, दादी जी, दादी जी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। और मदर की जो मदर है मतलब मम्मी की जो मदर है वो आपकी क्या लगती है, नानी, मम्मी की मदर क्या लगती है आपकी नानी, उसको भी क्या बोलेंगे, ग्रांड मदर बोलेंगे। फादर और ग्रांड फादर और फादर ऑफ ग्रांड मदर, फादर ऑफ ग्रांड फादर, ग्रांड फादर के जो फादर है मतलब दादाजी के पापा, दादाजी के पापा वो आपके क्या लगेंगे, ग्रेट ग्रांड फादर। देखो ग्रांड फादर कौन होंगे, दादाजी, और ग्रेट मतलब उससे भी बड़े, ग्रेट मतलब उनसे भी बड़े, उनसे भी बड़े मतलब दादाजी के पापा, तो वो क्या हो जाते हैं, ग्रेट ग्रांड फादर। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि आप अपनी लैंग्वेज में ग्रेट ग्रांड फादर मतलब
दादाजी के पापा को क्या बोलते हो, ठीक है, दादाजी के पापा को क्या बोलते हो, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपको हिंदी में बताना है। मैंने ये तो बता दिया इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रेट ग्रैंडफादर बोला जाता है, बट हिंदी में क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। आगे हमें दे रखा है मदर ऑफ ग्रैंडफादर और मदर ऑफ ग्रांड मदर। क्या ग्रांड फादर की मदर है या ग्रांड मदर की मदर है, ठीक है, दादी जी की मम्मा है या दादाजी की माँ है, उन्हें क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रांड मदर। दादाजी की माँ को ग्रेट ग्रांड मदर बोला जाता है। अब आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि जो दादाजी हैं उनकी मदर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ डायग्राम बनाना सीखेंगे। इनके बेस पे जैसे हमने फादर एंड सन का रिलेशन दिखाना हो, तो देखिए जो प्लस साइन है वो किन किन के लिए यूज होता है और माइनस साइन किन के लिए यूज होता है। जो फीमेल्स होते हैं, ठीक है, फीमेल्स होते हैं उनके लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनके लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं। जैसे पापा हैं, भाई हैं, और इसी तरीके से अंकल है, उनके साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इनके रिलेशन को कैसे शो करेंगे, तो जैसे फादर और सन, फादर और सन मतलब ऊपर से नीचे का रिलेशन है, ये डैश लगा देंगे, ठीक है। अब फादर और डॉक्टर का लगाएंगे, तो अब हमें पता है डॉटर मतलब ये क्या है, फीमेल है, और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। तो माइनस कैसे, पापा ऊपर आ जाएंगे, प्लस का साइन आएगा पापा के साथ, और जो डॉटर है उसके साथ माइनस का साइन आएगा। और हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे का रिलेशन मतलब पापा बेटी का, पापा बेटे का, मदर का रिलेशन शो करते हैं, तो वो कैसे, इस डैश से शो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से का सिस्टर के साथ अगर रिलेशन शो करते हैं तो कैसे डैश लगा देते हैं, ये वाले डैश का हम यूज करते हैं, स्लीपिंग लाइन, ठीक है, स्लीपिंग लाइन का हम यूज करते हैं। अब ये आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। एक तो स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे, ठीक है, इन्हें डैश भी बोल सकते हैं, हम डैश लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ का अगर हमें रिलेशन शो करना हो, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। इक्वल टू, जैसे ए और बी हस्बैंड वाइफ है, तो इनके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इनके बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब ब्रदर और सिस्टर का हमें पता ही है कि स्लीपिंग लाइन लगाते हैं, और फादर और मदर का रिलेशन दिखाना हो अपने बच्चे के साथ, तो कौन सी, स्टैंडिंग लाइन लगा देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे ये रिलेशन मैंने पहले वाले पे चलते हैं, पहले वाले पे जो जो रिलेशन दिखाए गए हैं वो आपको क्या आ रही हैं, चेक करते हैं। अब फादर और सन का रिलेशन कैसे दिखाते हैं हम, एक तो चीज आपको ध्यान में रखनी ही है कि मेल के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, फीमेल के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, माइनस साइन। अब पापा और बेटा दोनों ही क्या है, मेल है, दोनों के लिए प्लस साइन हमने यूज कर लिया, और इनका बीच का रिलेशन किससे दिखाते हैं हम, स्टैंडिंग लाइन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन से। इसी तरीके से फादर और डॉटर, फादर तो क्या है, फादर क्या है, मेल है, इसलिए हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाया, और जो डॉटर है वो क्या है, फीमेल है, मतलब माइनस का साइन लगाया। और इन दोनों के बीच में कौन सा, पापा बेटी का रिलेशन दिखाना हो, पापा बेटे का रिलेशन दिखाना हो, मदर और डॉटर का रिलेशन दिखाना हो, मदर और सन का रिलेशन दिखाना हो, तब हम कौन सी लाइन यूज करते हैं, स्टैंडिंग लाइन यूज करते हैं। इसलिए यहाँ कौन सी लाइन यूज की गई है, स्टैंडिंग लाइन यूज की गई है। इसी तरीके से मदर और सन का, अब मैंने बताया था कि जब पापा बेटे का रिलेशन दिखाना हो, पापा बेटी का रिलेशन दिखाना हो, या मदर सन का रिलेशन दिखाना हो, मदर डॉटर का रिलेशन दिखाना हो, हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडिंग लाइन यूज करते हैं। तो पहले तो हम स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे इनके बीच में। तो सबसे पहले मदर होगी, तो मदर मतलब फीमेल, फीमेल के लिए माइनस साइन, और सन मतलब मेल, मेल के लिए मतलब प्लस साइन। जो लड़के होते हैं या बोल सकते हैं जो पुरुष होते हैं उनके लिए प्लस साइन, और जो महिलाएं होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनके लिए माइनस साइन। तो इस तरीके से हमने ये रिलेशन दिखा दिया। इसी तरीके से मदर और डॉक्टर का रिलेशन दिखा देंगे, तो मदर और डॉटर दोनों ही क्या है, फीमेल्स है, मतलब माइनस का साइन आएगा। और बीच में जब हम रिलेशन दिखाते हैं पेरेंट्स का, तो क्या यूज करते हैं, स्टैंडिंग लाइन, तो ये स्टैंडिंग लाइन यूज कर लेंगे, ठीक है।
क्लियर है? जिस बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा है, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना आप कमेंट करके। चलो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, बट पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। अब मैंने बताया था कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, बीच में किसका साइन यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन सा, इक्वल टू का साइन। तो हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड क्या होता है, मेल होता है, तो इसलिए प्लस। वाइफ क्या होती है, फीमेल होती है, मतलब माइनस साइन। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, टू, या फिर बोल सकते हैं इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं। किसका, इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं। अगर इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते तो आप स्माइली यूज कर सकते हो, एक स्माइली मतलब बीच में एक क्यू सा बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये भी किसके रिलेशन को शो करता है, हस्बैंड वाइफ को। बस हमें इक्वल या स्माइली में से एक साइन यूज करना है जो इनके रिलेशन को दिखाए, हस्बैंड एंड वाइफ को। अब ब्रदर एंड ब्रदर का रिलेशन दिखाना है। ठीक है, ब्रदर्स रिलेशन यहाँ दे रखा है, भाई और भाई। दोनों भाई क्या होते हैं, क्या फीमेल होते हैं, नहीं मेल होते हैं, इसलिए दोनों के लिए साइन कौन सा यूज हो गया, प्लस का। अब भाई बहन का रिलेशन दिखाना हो तो हम कौन सी लाइन यूज करते हैं, स्लीपिंग लाइन। तो स्लीपिंग लाइन ये रही। अब सिस्टर सिस्टर का दिखाना है, दोनों ही क्या है, फीमेल्स है, मतलब दोनों के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। और इनके बीच में क्या करेंगे, स्लीपिंग लाइन का यूज करेंगे। भाई भाई का रिलेशन, बहन बहन का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, बहन भाई का रिलेशन, ये किससे शो करते हैं हम, स्लीपिंग लाइन से शो करते हैं। अब ब्रदर एंड सिस्टर का, तो ब्रदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सिस्टर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, और दोनों के बीच में एक स्लीपिंग लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के बीच में आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा। इसी के साथ ये भी पता चल गया होगा कि जब हम हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन शो करते हैं तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्माइली यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक सिंपल यू यूज़ कर सकते हैं। अगर यू यूज ना करें तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वल का साइन भी इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन करना है, ट्राई करना है, देखते हैं आप कर पाते हैं क्या नहीं। ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है वाइफ है बी की, एंड ए इज डीज, ए सन ऑफ डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है वो पत्नी है बी की, ए इज सन ऑफ डी, ए जो है वो बेटा है किसका, डी का। देन हाउ डी रिलेटेड टू बी, तो आपको बताना है कि कैसे डी रिलेटेड है बी से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे ख्याल से गाइस, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ए इज वाइफ ऑफ बी, ए तो क्या है, वाइफ है बी की, एंड बी इज सन ऑफ डी करिए, यहाँ पे बी आएगा, बी इज सन ऑफ डी, बी किसका बेटा है, डी का बेटा है। अब आपको बताना क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी कैसे रिलेटेड है ए से, ये आपको बताना है, ये मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं खुद ही सोल्व करवा देती हूँ, पहला क्वेश्चन है। अब आपको इसमें से कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगी, डायग्राम कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगी। पहले इस मिस्टेक को सही कर लेते हैं। बी सन ऑफ डी आएगा यहाँ पे, तो बी इज सन ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ये रिलेशन शो करना है। अब बताइए, ए इज वाइफ, ए वाइफ है, इसके साथ वाइफ है, मतलब कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, माइनस का साइन। वाइफ ऑफ बी, किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है, मतलब इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाएंगे तो क्या कर देंगे, स्माइली लगा देंगे, ये प्लस का साइन हम इसके साथ लगा देंगे। अब क्या दिया हुआ था, अब हमें आगे दिया हुआ है बी इज सन ऑफ डी, बी जो है क्या है, बेटा है डी का, तो डी कौन हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे बी के, ये हो गए फादर। ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं है पापा है या मम्मा है, बट हमें ये पता है कि बी जो है वो बेटा है डी का। अब हमें पूछा डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी कैसे रिलेटेड है ए से, क्या हमें पता है डी के बारे में कि ये फीमेल है या मेल है, मतलब बी की मदर है या फादर है, हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ डीज, क्योंकि हमें पता नहीं है कि डी का क्या रिलेशन होगा, डी ए की सास होगी या ससुर होगा, ये हमें पता नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, राम इज हस्बैंड ऑफ आर, राम जो है हस्बैंड है आर का, एंड राम इज सन ऑफ राकेश, राम जो है बेटा है राकेश का। आर्स डॉक्टर इज बी,
आर की जो बेटी है पी है, देन हाउ इज राकेश रिलेटेड टू पी, तो राकेश कैसे रिलेटेड है पी से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी मैं सोल्व करवा रही हूँ एक बार, आप ध्यान से देखना। बाकी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं फिर आपका सही आंसर निकलता है या नहीं। अगर आपका सही आंसर निकल रहा है मतलब पीछे आपने कुछ समझा है, वो आपको प्रॉपर समझ में आया है और आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आंसर सही नहीं आ रहा है तो दोबारा से देखिए वीडियो को, लाइक भी करिए और उसके साथ शेयर भी करिए और फिर समझिए उन क्वेश्चंस को और फिर ट्राई करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेसिक बेसिक, और उसके बाद आप हार्ड लेवल पे जा पाएंगे। हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आप कुछ मिनटों में कर पाएंगे। राम इज हस्बैंड ऑफ आर, राम जो है वो हस्बैंड है आर का। सबसे पहले हमने राम को बना लिया। ठीक है, राम है किसका हस्बैंड है आर का, मतलब आर क्या हो जाएगी वाइफ हो जाएगी। एक बार हम सही से बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, आर इज हस्बैंड ऑफ आर, सॉरी राम इज हस्बैंड ऑफ आर, राम जो हस्बैंड है आर का, ये मान लेते हैं अपना राम हो गया। ठीक है, और ये किसका हस्बैंड है आर का हस्बैंड है, तो ये आर होगी अपनी। आगे क्या दिया है, राम सन इज राकेश, जो राम का सन है वो कौन है राकेश है। एंड आर्स डॉटर इज पी, आर की बेटी कौन है पी है। तो इस तरीके से यहाँ पे उल्टा दे रखा है, राम का जो बेटा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा राकेश हो जाएगा, और आर की बेटी कौन है पी है, तो यहाँ पी ले लेते हैं, और ये किसका बेटा है राम का बेटा है। अब हमें पता है कि आर और राम क्या है हस्बैंड वाइफ है, क्या है हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड वाइफ के जो बेटे और बेटी होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के बहन भाई होते हैं ना। तो यहाँ पे यही पूछा है, देन हाउ राकेश इज रिलेटेड टू पी, तो राकेश क्या हो जाएगा पी का भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। सबसे पहले हमें दिया था कि आर जो है राम जो है हस्बैंड है किसका आर का, तो हमने राम का हस्बैंड बना दिया आर का। अब हमें क्या दिया है कि जो राकेश है वो बेटा है राम का, क्या है राकेश है जो बेटा है राम का, और पी जो है वो क्या है बेटी है आर की, मतलब पी और आर क्या हो गई बहन भाई हो गई, और आर और राम क्या है हस्बैंड वाइफ है। ओके, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ब्रदर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बेस पे आपको ट्राई करना है और देखना है कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है बी की, एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी भाई है ए का, एंड ए सन इज आकाश, ए का जो बेटा है वो कौन है आकाश है। देन हाउ इज आकाश रिलेटेड टू बी, तो आपको बताना है कैसे आकाश रिलेटेड है संबंधित है बी से। ए है सिस्टर है बी की, बी भाई है ए का, ए का जो सन है वो आकाश है, आकाश कैसे रिलेटेड है बी से। तो इनमें से ऑप्शन ए बी सी एंड डी, इनमें से एक आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा राइट आंसर होगा, और कमेंट करके बताना है कि इसमें से ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। और उसी के बेस पे आप नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे और देखेंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको मैच करना है और फिर देखना है कि आप कर पा रहे हो क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से करवाए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।